बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबाना, मुझे बहुत मारा है फैज़ ने आज भी। मैं क्या करूं, मुझे बताओ तुम। मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूं कि जी चाहता है कि खुद को ख़त्म कर लूं। तुम मुझे बताओ, क्या हम औरतों के मुकद्दर में रब ने यही लिखा है? क्या हम औरतें सारी ज़िंदगी यूं ही अपने शौहरों से मारे खाती रहेंगी? मुझे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर तुम्हारा आसरा न होता तो मैं खुद को कब का ख़त्म कर चुकी होती। मैंने अपनी बहन नाज़िया का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से फिर ऐसी कोई बात निकाली, अल्लाह न करे कि तुम्हें कुछ हो। मैं अमर से बात करूंगी, वो समझाएंगे फैज़ को। नाज़िया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मुझे बोली, मुझे तुम्हारे शौहर से बहुत हया आती है। वो भी क्या कहता होगा कि ये हर वक्त हमारे घर आई होती है। मैं बोली, नहीं नहीं नाज़िया, अहमर ऐसे नहीं है। वो तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने शौहर से खुला क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़ाओ ऐसे बेकार शख्स से। उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के? क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही बेहतर सोच कर रखा हुआ हो। नाजिया ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और बोली, शबाना, खुला लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर गई थी। वो ठीक ही तो कहती थी। खैर, मैंने मौजू बदलने को कहा, तुम ऐसा करो, उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नाजिया ने सर हिला दिया तो मैं किचन में आ गई थी। मैंने अपनी बहन के लिए बिरयानी बनाई और साथ शामी कबाब और दीगर लवाजमात का भी एहतमाम किया था। हैमर भी दोपहर में लंच करने के लिए घर आ जाया करते थे। वो भी आ गए थे। मैं किचन में मसरूफ थी तो वो वहीं आ गए थे। हैमर के माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फिर से आई हुई है? मैं बोली, अहमर आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अहमर चिढ़कर बोले, सोचने दो जो सोचती है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन की करतूत ही अच्छे नहीं है, तभी वो रोज रोज अपने शौहर से मार खाती है। कोई मर्द पागल नहीं होता जो बिला वजह अपनी बीवी को मारकर घर का माहौल खराब करे। मैं बोली, आपको कसूर जानना है ना मेरी बहन का? उसका कसूर फकत इतना है कि उसका शौहर शराबी है। मेरी बहन को खर्चे के नाम पर धेला नहीं देता। वो उससे घर के राशन का तकाजा करती है तो वो उसको मारकर घर से निकाल देता है। अहमर, हर मर्द आपकी तरह नहीं होता। इस दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर ये सब आपकी बहन को बर्दाश्त करना पड़ता तो आप क्या करते? अहमर मेरी बातें सुनकर लाजवाब हो गए थे। फिर कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, तुम ले आओ खाना। अहमर बाहर लाउंज में चले गए थे तो मैंने सुकून का सांस ले लिया था। बिरयानी दम पर थी। खैर, जल्दी सब चीजें तैयार हो चुकी थी। मैं बाहर आई तो देखा कि नाजिया रो रो कर मेरे शौहर को अपने दुखड़े सुना रही थी और अहमर उसे तसल्लियां दे रहे थे। खैर, मैं खाना ले आई तो हम सब खाने में मसरूफ हो चुके थे। अहमर को वापस ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी वापस ऑफिस चले गए थे। नाजिया के शौहर का भी फोन आ गया था। उसने धमकी दी थी कि अगर आधे घंटे में तुम घर न पहुंची तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नाजिया बहुत घबराई हुई थी। वो कहने लगी, मैं अब घर जा रही हूँ। अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक भी दे दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं गुस्से से बोली, नाजिया, तुम्हारा शौहर इसीलिए तुम्हें मारता पीटता रहता है क्योंकि तुम उसकी धमकियों में आ जाती हो। एक बार तुम उसके सामने अकड़ कर दिखाओगी तो वो इंसान का बच्चा बन जाएगा। नाजिया कहने लगी, शबाना, अगर मेरे वालिदैन हयात होते तो मैं उसे जरूर अकड़ कर दिखाती। अब मैं भी बस हूँ, अपने शौहर के रहम करम पर हूँ। मैं तो हर वक्त रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआएं करती हूँ कि वो मेरे शौहर को हिदायत दे दे ताकि मेरी जिंदगी आराम से गुजर सके। नाजिया की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने चंद हजार के नोट उसकी हथेली पर रख दिए थे। वो बार बार लेने से इनकार कर रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती उसे पैसे थमा दिए थे। नाजिया के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं बर्तन वगैरह समेटने लगी थी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। मुझे तो यही महसूस हुआ कि नाजिया की टेंशन लेकर मेरा दिल उदास हो गया है। जब ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मुझे बहुत शदीद चक्कर आ रहे थे, सांस भी फूल रहा था। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और आकर सोफे पर लेट गई थी। मुझे कुछ इल्म ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंख लग गई थी। मैं अमर की आवाज़ सुनकर बेदार हुई थी। वो मेरे पास बैठे मेरा बाजू हिला रहे थे। वो कहने लगे, क्या बात है शबाना, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोई, सब खैरियत तो है ना? मैं आंखें मसलती उठ बैठी थी। मैंने घड़ी को देखा तो दंग रह गई थी। मैं पिछले 4 घंटों से सो रही थी। मैं बोली, अहमर, बस जी घबरा रहा था तो यहीं सोफे पर आकर लेट गई। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई मेरी। अहमर परेशान हो गए थे। कहने लगे, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोली, अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही। वो गुस्से से बोले, हाँ, जब तुम सारा सारा दिन किचन में खड़ी रहोगी तो ऐसी ही तबीयत होगी ना तुम्हारी। नाजिया कौन सा सालों बाद आती है जो तुमने उसके आने पर इतना एहतमाम किया? हफ्ते में 2 बार तो वो लाजमी आती है। मैं अमर से इस मुतालिक बात करना चाहती थी, मगर इस कदर चक्कर आ रहे थे कि अपने घुटनों पर सर रख कर बैठ गई थी। अहमर बोले, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने इनकार कर दिया, मगर अहमर कहाँ सुनने वाले थे मेरी। वो मुझे जबरदस्ती ही डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं और अहमर खुशी से निढाल हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने ये भी कह दिया था कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमजोर हैं। मुझे बहुत सी एहतियातें बताई थी और साथ ही बेड रेस्ट का भी मशवरा दिया था। मेरी और अहमर की शादी को 3 साल हो चुके थे। हमने औलाद की खातिर बहुत कोशिश की थी, बहुत दुआएं, मन्नतें, मुरादें मानी थी, मगर कुछ भी कबूल होता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार हमने तंग आकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था कि जब उसकी मर्जी होगी वो हमें औलाद अदा कर देगा। और अब जब ये खबर मिली तो हम बेइंतहा खुश हो गए थे।
अहमर कहने लगे, शबाना तुम आज के बाद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मुझे ये औलाद हर सूरत में चाहिए। मैं तुम्हारे लिए काम वाली का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं बोली, अहमर आप भी कमाल करते हैं, घर में फकत हम 2 ही तो लोग हैं, आप काम वाली क्यों रखनी है। अहमर बोले, मुझे करने दो जो मुझे ठीक लगता है। खबरदार जो तुमने बिला वजह ज्यादा बातें बनाई तो। मैं हंस दी थी और बोली, अच्छा बाबा, आपके दिल में जो आए वो करें। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी तो मैं इस चीज को अपने किसी खूनी रिश्ते के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने झट से नाजिया का फोन नंबर मिला लिया था। मैंने अपनी बहन को जब अपने हामला होने के मुतालिक बताया तो वो बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, कल मैं तुमसे घर मिलने आऊंगी। मैं बोली, हाँ तुम जरूर आना। खैर अगले दिन जब अहमर ऑफिस चले गए तो नाजिया घर आ गई थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो कहने लगी, इस तरह के मुश्किल वक्त में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं जी उठी हूँ। मैं हंस दी थी। फिर बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, इसलिए अहमर चाहते हैं कि मेरे लिए मुलाजमा रख लें। मेरी बात सुनकर नाजिया की आंखों में हसरत उभर आई थी। वो लब काटती हुई बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहो जो कहना चाहती हो। नाजिया बोली, तुमने पराई औरत को भी काम पर रखना है तो मुझे ही रख लो। महाना तनख्वाह जो तुम दिया करोगी उससे मेरे घर का खर्च चलता रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैं बोली, अल्लाह न करे नाजिया कि तुम मेरे घर पर मुलाजमत करो। तुम वैसे ही मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाओ, मेरे साथ रहना। हम दोनों बहनें बीते दिनों की यादें ताज़ा करेंगी। मैं ये बात कहकर चुप हो गई थी। ये मैंने क्या कह दिया था। नाजिया भी मेरी जानिब बड़ी अजीब सी निगाहों से देखती रही थी और फिर वो उठकर अपने घर चली गई थी। माजी की यादें तो बहुत खौफनाक सी थी। खैर शाम में जब अहमद घर आए तो उनके साथ मुलाजमा भी थी। वो कहने लगे, आज से घर के तमाम काम मासी फौजिया ही करेंगी। वो उधेड़ उम्र की औरत मुझे काफ़ी मुनासिब लग रही थी। मैंने सर हिला दिया, मगर रात जब सोने के लिए लेटी तो अहमद से आज वाली बात का तस्करा करने लगी थी। मैं बोली, अहमद अगर नाजिया हमारे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए आना चाहे तो आप इजाज़त दे देंगे। अहमद ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। वो बोले, हरगिज़ नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर मैं पुरानी बातें भूल नहीं पाया अभी तक। तुम कभी कभार फुर्सत में बैठकर वो सब याद कर लिया करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अहमद की बातें सुनकर टूट सी गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अहमद नाजिया से नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही करते हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैंने अपना सब कुछ खोलकर अपने शौहर के सामने रख दिया था। काश मैंने अपनी बहन का पर्दा रखा होता तो आज मुझे ये सब न देखना पड़ता। वो खुद को इस सब का कसूरवार समझती रही थी। अब मेरी मुलाजमत दिन भर काम करती और मैं आराम करती रहती थी। ऐसे में नाजिया से बात करने को बहुत दिल किया करता था कि चलो वो घर आ जाती थी तो मेरा दिल लग जाता था। मैं उससे फ़ोन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हमारी आखिरी मुलाकात बड़ी अजीब गुजरी थी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। अहमद मेरे पास आए तो वो बड़े परेशान लग रहे थे। कहने लगे, शबाना एक परेशानी दर आई है। मैं बोली, क्या बात है, खुलकर कहें। अहमद बोले, ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। सफर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम मुझे बताओ कि ऐसे में मैं क्या करूं। मैंने अहमद का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हो गया अहमद, आप बेफिक्र होकर चले जाएं। फकत 2 ही दिनों की तो बात है, फिर आपने मेरे लिए मुलाजमा का भी तो इंतजाम किया हुआ है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूंगी। अहमद बेबसी से मुझे देखते रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने अहमद को दिलासा दिया तो वो सफर पर आमादा हो गए थे और मैं यही सोचती रह गई थी कि काश किसी तरह से मुझसे नाजिया मिलने आ जाए। अहमद कराची के सफर पर निकल गए थे। मैं बहुत उदास सी हो गई थी। यूं ही शाम के अंधेरे फैल गए थे और फिर रात हो गई। तब मेरी मुलाजमा मेरे कमरे में आई और बोली, बीबी जी आपसे नाजिया मिलने आई है। वो कह रही है कि वो आपकी बहन है। मैं मुलाजमा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ वो मेरी बहन है, मैं उससे मिलती हूँ जाकर। मैं लाउंज में पहुंची तो नाजिया की हालत देखकर दंग रह गई थी। वो उजड़ी हुई सी लग रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बोली, शबाना तुझे तेरे होने वाले बच्चे का वास्ता है, मेरा घर खराब होने से बचा ले। मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता है, तुम उसे समझाओ, मेरे साथ आ जाओ खुदा के वास्ते। मैं बोली, हाँ हाँ चलो, आज मैं तुम्हारे शौहर के परपुर्जे काट कर ही आऊंगी। उससे भी तो पता चले कि आखिर तुम इस दुनिया में तन्हा नहीं हो। हम दोनों बहनें घर से निकल चुकी थी। रास्ते में से रक्षा लिया। शबाना का घर बहुत दूर था। खैर वो तंग तारीख गलियों से मुझे गुजारती हुई अपने साथ ले गई थी। नाजिया का घर देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी थी कि मेरी बहन न जाने इस दड़बे नुमा घर में किस तरह से गुजारा कर रही होगी। नाजिया बोली, मेरा शौहर इस कमरे में है, तुम यहीं चली जाओ। मैं कमरे में गई तो मुझे अंदर धक्का देकर उसने बाहर से कुंडी लगा दी। मैं तो इस अचानक अफ्ताब पर तंग रह गई थी। मैं अभी कुछ समझ ही न सकी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर लाल मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं आज से 7 बरस पीछे चली गई थी। मैं अंधेरे कमरे में बंद थी, रो रो कर अम्मी को मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वो तो बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, मैं तुम्हें इस कमरे से कभी नहीं निकालूंगी। तुमने मेरी तरबियत खराब कर दी। मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, उसका सामना कैसे करूंगी, कैसे बताऊंगी कि अजमल तुम्हारी बेटी शबाना ने गुल खिला दिया है। मैं बोली, अम्मी मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें।
तभी अम्मी बोली, बकवास बंद करो शबाना, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। तुम्हारा बाप घर आ गया है, उसे हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। मैं डरी सहमी हुई थी, इसलिए जल्दी से खामोश हो गई। अब्बू घर आए तो सहन में ही बैठ गए थे। वो अम्मी के साथ बातें कर रहे थे। फिर बोले, मेरे घर की रौनकें कहाँ है मेरी बच्चियां? तभी मुझे नाजिया की आवाज सुनाई दी थी। नाजिया मुझसे 3 बरस बड़ी थी। वो अब्बू के पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, अब्बू मैं तो यहाँ हूँ। अब्बू बोले, मेरी शबाना कहाँ है? नाजिया बोली, अब्बू आपकी शबाना ने आपकी इज्जत रोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी अम्मी की आवाज आई थी, चुप करो नाजिया, जाओ अपने बाप के लिए खाना लेकर आओ। अब्बू बोले, नहीं नहीं तुम चुप करो, मुझे बताओ क्या बात है नाजिया, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं थर थर कांपने लगी थी। नाजिया बोली, अब्बू आज मैंने शबाना को रंगे हाथों पकड़ लिया है। छी छी, वो इतनी गंदी हरकत कर रही थी कि अगर आप उसे अपनी नजरों से देख लेते तो शायद आपको हार्ट अटैक आ जाता। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था तो मैंने उसे सामने वाले कमरे में बंद कर दिया और अम्मी को भी सब कुछ बता दिया। अब तब से वो रो रो कर फरियादें कर रही है कि मुझे कमरे से बाहर निकालो, मगर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब्बू शबाना जैसी गंदी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका नाम खराब करेगी, आपको जीते जी मार देगी। थोड़ी देर खामोशी रही थी और फिर नाजिया की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगी, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? उस नाहंजार को बंद ही रहने दें। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हर तरफ रोशनी छा गई थी। अब्बू मेरे रूबरू खड़े थे और मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। अब्बू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो ऐसा लगा था जैसे वो अभी मुझे मार मार कर अधमुआ कर देंगे। वो मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले आए थे, फिर घड़े से पानी का गिलास भरकर लाए और बोले, मेरी बेटी ये पी लो। मैंने लरजते हाथों से पानी का गिलास थाम लिया था। मैं बहुत खौफजदा थी। अब्बू मुझे कमरे में लाए और अंदर से कुंडी लगा ली थी। वो बोले, अब मुझे बताओ कि क्या बात है, घर में किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब्बू मैं वाकई में कसूरवार हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, आप मुझे अपने हाथों से मार दें। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मुझे अपना कसूर बताओ। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैं बोली, अब्बू आपने मुझे और नाजिया को जो मोबाइल फोन लेकर दिया था ना, उस पर मैंने फेसबुक की आईडी बनाई थी। मैं उस पर एक लड़के के साथ बातें करने लगी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो बोला कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये बातें सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। फिर उसने मुझे अपने मोबाइल का नंबर दे दिया। मैं रात के वक्त उसके साथ फोन पर बातें किया करती थी। किसी को भी खबर नहीं हुई। आज वो लड़का कहने लगा कि मुझे फोन करो, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोली कि इस वक्त फोन नहीं कर सकती, घर में किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मगर वो बजिद था, इसीलिए मैं इस कमरे में आ गई और उसे फोन करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि उसने अपने अब्बू का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और अब्बू अपने पैरों पर खड़ा है। मैं उसे मुबारकबाद ही दे रही थी कि नाजिया आ गई। उसने फोन मेरे हाथ से झपट लिया और मुझे इस तारीख कमरे में बंद कर दिया। मैं ये बातें बताकर चुप कर गई थी। अब्बू बोले, शबाना यूं किसी गैर महरम से बात करना गुनाह है, तुम जानती हो ना। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अब्बू बोले, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बोली, अब्बू मैं बहक गई थी। अब्बू बोले, तुम मेरी बात उस लड़के के साथ करवाओ। मैंने कहा, फोन तो नाजिया के पास है। अब्बू बोले, जाओ उससे लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और नाजिया की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे मोबाइल दो। वो चील की तरह मुझ पर झपटने के लिए आगे बढ़ी थी और बोली, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो। मैं बोली, अब्बू मांग रहे। वो तो दंगी रह गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे मोबाइल दे दिया था। मैंने अहमर का नंबर मिलाया और बोली, मेरे अब्बू तुमसे बात करना चाहते हैं। अब्बू बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुम और शबाना एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम बताओ इस रिश्ते का आगे क्या करना है? न जाने वो क्या जवाब दे रहा था। मुझे तो सिर्फ अब्बू की बातें सुनाई दे रही थी। अब्बू फिर से बोले, बरखुरदार तुम अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ जाओ। हाँ हाँ कल ही। चलो ठीक है। अब्बू ने फोन बंद कर दिया था। फिर वो कहने लगे, वो लड़का तुम्हारा रिश्ता लाना चाहता है, देखते हैं कि वो लोग मुनासिब हैं या नहीं। बेटा अगर मुझे वो लोग अच्छे न लगे तो क्या तुम मेरा फैसला कबूल करोगी? मैं अब्बू के हाथ चूम कर बोली, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। अब्बू मुझे अपने साथ बाहर ले आए थे और बोले, शबाना की माँ खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब अब्बू ने साफ साफ अल्फाज में सारी बात उन्हें बता दी थी कि कल लड़के वाले आएंगे। अम्मी का मिजाज तो फिर भी ठीक हो गया था, मगर नाजिया मुझे घूरती रह गई थी। हमने खूब एहतमाम किया था। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी तो सारे मोहल्ले वाले दंग रह गए थे। मैं तो खुद अहमद के घर वालों की शानो शौकत देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, मुझ पर वारी सदके जा रहे थे। खैर अब्बू ने कहा कि हम सोच कर जवाब देंगे। अब्बू ने अहमद के घर वालों की छानबीन करवाई तो वो इस रिश्ते से मुतमईन हो चुके थे। अब्बू ने हाँ कहती थी और यूं मेरा और अहमद का रिश्ता पक्का हो गया था। नाजिया तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा और अहमद का रिश्ता टूट जाए। उसने हमारे रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे। कभी वो मुझे अहमद के खिलाफ करती तो कभी अहमद को मेरे खिलाफ। अहमद मुझसे कहा करते थे कि मैंने आज तक तुम्हारी बहन जैसी फितना औरत नहीं देखी। खैर अब्बू ने नाजिया के लिए भी रिश्ता ढूंढ दिया था। उसने अब्बू की नजरों में अच्छी बेटी बनने के लिए फौरन से हाँ कर दी थी और यूं ही हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन पर हो गई थी।
मैं अहमर के घर आ बसी थी। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। मेरा और नाजिया का आपस में कोई राब्ता नहीं था। 3 साल यूं ही गुजर गए थे। अब्बू अम्मी आगे पीछे रुखसत हो गए थे और हम दोनों का मैका उजड़ गया था। तब मुझसे नाजिया ने राब्ता किया था। उसने बीते दिनों की गलतियों की मुझसे माफी मांग ली थी और मैंने भी अपना दिल बड़ा कर लिया था। अब नाजिया अक्सर मेरे घर आया करती थी। मुझे बताती थी कि वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। उसका शौहर शराबी है और उसको मारता पीटता रहता है। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर गमजदा हो जाया करती थी। अहमर को जब भी पता चलता था कि नाजिया घर आई है तो वो बहुत नाराज होते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी बहन की फितरत नहीं बदली, तुम बिला वजह उससे अच्छा गुमान मत रखो, वो आज भी वैसी ही है। और मैं सर झटक देती थी और कहती कि आप बिला वजह बदगुमानी पालकर बैठे हैं अपने दिल में। मगर आज जब नाजिया ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था तो इस बात का इंकशाफ हुआ मुझ पर कि अहमर सच ही कहते थे। वो वाकई नहीं बदली थी। मेरी नजर लाल दुपट्टे पर पड़ी थी। उस पर एक सफेद कागज पड़ा था और लिखा था, आज की रात तुम मेरे शौहर की दुल्हन बन जाओ। मैं थर थर कांपने लगी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला था। मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। मैं घबरा गई थी। वो आगे बढ़ा तो उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहनों की तरह हो। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मुझे हैरत हुई थी। मैं बोली, मैं आप पर किस तरह से यकीन कर सकती हूँ? आपने तो मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने ठंडी सांस खारिज की थी और बोले, शबाना, जिंदगी तो मेरी नाजिया ने तबाह कर दी है। वो हर वक्त मुझ पर झूठे इल्जामात लगाती रहती है। मैंने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, मगर वो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि मैं शराब पीकर उसे मारता हूँ। पहले पहल तो लोगों ने उसके साथ हमदर्दी की, मगर फिर सबको उसकी असलियत के मुतालिक पता चल गया। खैर, फिर वो तुम्हारे पास जाने लगी। मुझे इल्म नहीं है कि वो किस नीयत से जाती थी। आज वो मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़कर जा रही हूँ, तुम जाकर देख लो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ गई है। शबाना, मैंने बहुत बार नाजिया को तलाक देने का सोचा, मगर हर बार उसके मरहूम वालिदैन की शक्ल मेरे आगे घूम जाया करती थी। मगर अब मुझे इस बात की इजाजत दो कि मैं उसे छोड़कर थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकूं। मुझे मेरा बहनोई मेरे घर ले आया था और सामने का मंजर देखकर मैं दहल गई थी। मेरी बहन मेरे शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही थी। जब नाजिया की नजर हम पर पड़ी तो वो बहुत घबरा गई थी। अहमर भागकर मेरे पास आए और बोले, तुम कहाँ थी? अहमर की बातों का जवाब मेरे बहनोई ने दिया था। तब अहमर बोले, शबाना, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि अपनी बहन से पीछा छुड़वा लो, तुम्हें इल्म नहीं है, मगर ये तुम्हारी पीठ पीछे मुझे बहकाने की कोशिश किया करती थी। मुझे तुम्हारे खिलाफ करती थी और कहती थी कि शादी से पहले तुम्हारे बहुत से मुआशके थे। अब इसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में लड़कों से मिलती है। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी बीवी से झूठ बोल दो कि तुम 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। शबाना, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। नाजिया कोई गेम कर रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और देखो इसने क्या किया, तुम्हें अपने शौहर के लिए छोड़ाई और खुद यहाँ मेरे पास आ गई। तुम्हारी बहन तुमसे हसद करती है, उसकी नजर मेरे पैसे पर है। उसने इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम हामला हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मेरे बहनोई ने खड़े खड़े ही मेरी बहन को तलाक दे दी थी। वो तलाक देकर चला गया तो नाजिया मेरे कदमों में गिर गई और बोली, मैं बेआसरा हो चुकी हूँ, मुझे अपने घर में पनाह दे दो। मैंने नाजिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसे घर से निकाल दिया था। मैंने चौकीदार से भी कह दिया था कि आज के बाद इस औरत को मेरे घर में दाखिल होने मत देना। मैं ऐसा करने के बाद बहुत रोई थी। अहमर ने ही मुझे दिलासा दिया था। उसने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। अहमर एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। मुझे आज भी इस बात पर फख्र है कि मैंने उसके साथ शादी की। अल्लाह पाक ने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया है। हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है और हम बहुत खुश हैं। आज भी जब नाजिया का ख्याल आ जाए तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। वो बहनों के रूप में डायन थी, न जाने वो अब कहाँ और किस हाल में थी। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अब कभी जिंदगी में दोबारा हम दोनों बहनों की मुलाकात ना हो। मुझे उससे बहुत खौफ आता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।